श्री राम दोस्तों, रामायण में माता सीता के हाथ में तिनके का क्या रहस्य है, जानिए। आप सबने देखा होगा कि रावण की कैद में लंका में स्थित अशोक वाटिका में माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है, वहां पर वह अपने हाथ में एक घास का तिनका लेकर रखती है। जब भी रावण माता के पास आता है तो वह उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको आज इसी के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका में लेकर आया था तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में छोड़ दिया। तब अशोक वाटिका में माता सीता एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकी देता था, लेकिन माता सीता कुछ भी नहीं कहती थी। रावण ने तो एक बार श्री राम का वेश रख करके भी माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण हार थक कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का वेश बनाकर गए थे, तो फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, तो उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण माता सीता के पास एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर इसे ही चूर चूर कर घूर घूर कर देखने लगती हो। ऐसा इस घास के तिनके में क्या है? क्या यह घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था, तब माता सीता को बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था और महल में बहुत उत्सव मनाया गया था। प्रथा के अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई थी और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां सहित चारों भाइयों तथा ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। जबकि भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली, लेकिन सीता जी उन पतलों को बड़े ध्यान से देख रही थी कि अचानक ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब यह खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर करके देखा। वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माता सीता के इस चमत्कार को देख लिया। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलवाया और उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन आप एक बात मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा है, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। इसलिए अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर राख बना देती, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। तो दोस्तों, सीता जी की ये बातें सब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सीता जी कैसी घास के तिनके का सहारा लेकर रहती थी। रावण की माँ रावण की मृत्यु के बाद श्री राम से मिलने क्यों गई?
सुनिए। क्या आप जानते हैं कि रावण की माँ रावण से मिलने क्यों गई थी? जब रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम से मिलने गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी हुई थी। तभी अपने कमरे से रावण की माँ राजमाता केकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी बैठे हुए थे। राजमाता केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा कि इस वृंदा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वो राजमाता केकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम केकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग केकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफ़ेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गूंथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की माँ थी। भगवान राम राजमाता केकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित है, इसलिए आप बिल्कुल ना डरे। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन है? राजमाता केकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया। राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता केकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता केकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। केकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह से नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता केकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता केकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता है। एक दिन उन्हें राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। केकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिर सांस तक वह राम नाम का जप करती रही। हनुमान जी की पूंछ में घंटी क्यों बांधी जाती है? लंका जाने से पहले श्री राम ने वानरों और भालुओं की एक सेना बनाई। उन्होंने इन योद्धाओं के परिवार को आश्वासन दिया कि मैं किसी को नहीं खोऊंगा, बल्कि सबको लेकर वापस आऊंगा। वानर सेना में कई तरह के बंदर थे जिनके आकार, आकृति और युद्ध शक्ति अलग अलग थी। सिंगिलिक
बोने बानर की ऐसी ही एक बंदर जाति थी। सिंगिलिक के पास हथियार नहीं होते, बल्कि वे दुश्मनों पर हमला करने के लिए दांत और नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। वे घातक हाथापाई करते हैं और दुश्मनों पर हमला करते हैं। अब हम उस समय और परिवेश पर आते हैं जब राम और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा था। तो रावण के कई बेहतरीन सेनापति और योद्धा, जिसमें उसके कई बेटे भी शामिल थे, युद्ध में मारे गए। कोई विकल्प न होने पर रावण ने अपने सोए हुए विशालकाय भाई कुंभकर्ण को भी जगाया। रावण ने उसे राम से युद्ध करने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाईचारे के प्यार के कारण वह युद्ध में उतर गया। वह एक विशाल रथ पर हमला करता हुआ युद्ध के मैदान में आया। इस रथ के छत्र के चारों ओर छोटी छोटी घंटियों की एक माला सजी हुई थी। राक्षस ने बहुत ही जोश के साथ युद्ध किया, लेकिन राम बाण के सामने हार गया। जब कुंभकर्ण रथ के नीचे गिरने लगा तो उसका एक हाथ छतर पर टंगा और दूसरा घंटे से टकराया। कुंभकर्ण के शक्तिशाली हाथ के प्रभाव से घंटा टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी समय 1000 सिंगिलिकाओं का एक दल एक राक्षस की ओर बढ़ रहा था। वे उस घंटी के नीचे फंस गए, जो उनके आकार के लिए एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। उन पर क्या बीत रही थी, इस बारे सभी में अनजान और वह समझने में असमर्थ थे कि अचानक अंधेरे ने उन्हें क्यों घेर लिया। सिंगिलिकाएं चिंतित होने लगी। कुछ क्षण बाद एक बंदर ने कहा, मुझे डर है कि कोई हमें नहीं बचाएगा। दूसरे ने कहा, हम बर्बाद हो गए हैं। फिर एक और ने कहा, यहाँ आना हमारी गलती है। कुछ समय बाद कुछ बंदरों ने अपने राजा सुग्रीव में दोष निकालना शुरू कर दिया। बहुत से लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने राम और हनुमान को अपने दुख का कारण बताना शुरू कर दिया। उनमें से एक बूढ़ा बंदर दूसरों को शांत करने के लिए चिल्लाया और बोला, हमें श्री राम जी से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। चलो उनके नाम का जाप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ विशेष कार्य न होने के कारण एकलिकाएं एक एक करके राम नाम के स्मरण में लग गई। इस बीच घंटी बजने के बाद रावण भी राम बाण के हाथों मारा गया और युद्ध समाप्त हो गया। अब राम अपने शिविर में बैठे हुए सुग्रीव को अपनी सेनाओं की गिनती करने का आदेश देते हैं। सुग्रीव 1000 कम संख्या के साथ राम के पास लौटता है। राम फिर से गिनती करने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राम ने हनुमान जी से कहा, आप युद्ध भूमि में आगे बढ़िए, मैं खोए हुए साथियों को खोजता हूँ। यह सुनकर हनुमान मारे गए राक्षसों के शवों और टूटे हुए रथों और भालों ढालों आदि से अट्टे पड़े युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जब हनुमान मलबा हटा रहे थे तो राम दोनों तरफ से सुराग ढूंढने लगे, जिससे लापता बंदरों का पता चल सके। खेत में थोड़ी दूर जाने पर राम बीच में ही रुक गए और एक घंटी की ओर इशारा किया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर राम की ओर आश्चर्य से देखने लगे। इसी बीच हनुमान जी ने राम के मन की बात समझ ली और तुरंत अपनी पूंछ घंटी के छल्ले में डाल दी और उसे धीरे से उठा लिया। वहां घंटे के अंदर 1000 छोटे छोटे बानर योद्धा थे, जिनकी आंखें बंद थी और होठों पर तारक नाम था। इस प्रकार आकाश में गड़बड़ाहट की तरह जय जय राम, जय जय श्री राम का शोर मचा। अब तक का मौन टूट गया और तेज प्रकाश की धारा उनकी आंखों पर पड़ी। तब उन छोटे छोटे एकलिकाओं को होश में आया और उन्हें अपनी आंखें खोली। आहा, वे वहाँ है। अपने भाग्य पर विश्वास न कर पाने और उनका स्वागत करने के लिए तैयार न होने के कारण वे एकलिकाएं किसी कुशल चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्रों की तरह खड़ी थी। सेना के बाकी सदस्यों द्वारा तालियों की गड़बड़ाहट से नन्हे योद्धाओं को पता चल गया कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने श्री राम के चरण कमलों के समक्ष श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने श्री राम पर संदेह करने के अपने प्रतिशोध को क्षमा कर दिया। राम ने मुस्कुराकर अपना पवित्र कर
करपास प्रदान किया, जिसे श्री राम लक्ष्मी श्री अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकती। बाद में राम ने हनुमान की ओर देखा तो कपियों के बीच खड़े थे, लेकिन अपने स्वामी की उपस्थिति में आज्ञाकारिता में थोड़े झुके हुए थे। उनकी पूंछ में एक चमकती हुई घंटी थी। वे प्रसन्न, अभय, वरदान, अजनेय जैसे लग रहे थे। भगवान राम उन्हें इस तरह देखकर सीमा से परे थे। राम ने वरदान दिया कि जो कोई भी हनुमान की पूंछ में घंटी बांधकर पूजा करेगा उसे अधिक ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्त होगा। उन्हें अज्ञानता से बाहर निकाला जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे वायुपुत्र ने उन एकिलकाओं को अंधकार से बाहर निकाला था। कहानी का नैतिक पक्ष यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों न हो। बंदरों का छोटापन इस बात का प्रतीक है कि संकट के समय व्यक्ति का मनोबल कैसे कम हो जाता है। कुछ छोटे बंदरों द्वारा दिखाए गए प्रकोप तनावग्रस्त व्यक्ति के आक्रामक या अपमानजनक स्वभाव को दर्शाते हैं। हनुमान मस्तिष्क के शांत और तांत्रिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि श्री राम उस चेतना का प्रतीक है जो पूरे मनोविज्ञान को नियंत्रण रखती है। रामायण में एक वानर रावण को रोज रात को परेशान करता था। सुनिए, भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना का गठन किया था। इस सेना में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली वानर थे। इन वानरों में अपार शक्ति होती थी। इनमें से तो कई उत्पाती वानर भी थे। इन वानरों को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए वानरों के प्रत्येक गुट का एक युद्धपति होता था। इसलिए वानरों में प्रत्येक गुट का युद्धपति होता था। उस काल में कपि नामक जाति के वानर होते थे, जो कि अब लुप्त हो गए हैं। उनमें से एक दीत या द्विविद नाम का वानर था, जो महाउत्पाती था। वानर दीत या द्विविद नाम का एक वानर भयंकर ही शक्तिशाली था। वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री का नाम मंद था। मंदा का भाई द्विविद था। यह महाशक्तिशाली और भयंकर था। दोनों भाइयों में 10,000 हाथियों का बल था। यह किष्किंधा की एक गुफा में अपने भाई के साथ रहता था। जब श्री राम की वानर सेना का गठन हुआ तो इसे भी सेना में शामिल किया गया। रावण को यह वानर करने लगा था परेशान। राम और रावण के युद्ध में दिन के युद्ध के बाद युद्ध नहीं होता था, परंतु वह दीत रात्रि में चुपचाप से लंका में प्रवेश कर जाता था। रात्रि में रावण शिवजी की आराधना करता था, तो वह उस आराधना में खलल करता था। रावण उस वानर रीत से बहुत परेशान हो गया, तो उसने श्री राम को एक पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है। जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर यह उपद्रव क्यों? यह तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। कृपया इस वानर के उत्पात को बंद कराएं। राम ने समझाया उस वानर को। यह पत्र पढ़कर श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि पता करो कि यह वानर कौन है। फिर राम जी आंख बंद करते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है। श्री राम ने उस वानर को बुलाकर समझाया कि अब रात्रि में लंका नहीं जाना और उपद्रव नहीं करना है, लेकिन वह वानर दीत माना ही नहीं। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि इससे अब युद्ध नहीं लड़वाना है, इसे किष्किंधा वापस भेजो। वानर दीत ने मन में शत्रुता आ गई। वानर दीत के मन में शत्रुता आ गई। उस वानर को युद्ध शिविर से निकाल दिया, परंतु वह वानर किष्किंधा नहीं गया। उसने सुग्रीव और हनुमान से ही बैर पाल लिया। उसने समझा कि इन्होंने ही मेरी शिकायत की है। बलराम ने किया था उस वानर का वध। यह उत्पत्ति वानर लंबी उम्र के कारण महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और पौंड्रक कृष्ण यानी नकली कृष्ण का मित्र बना।
महाभारत काल में उसने बलराम और हनुमान जी से युद्ध किया था। बाद में बलराम जी ने इसका वध कर दिया था। इस अद्भुत वानर की कथा आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण को एक बार बच्चों ने बंदी बना लिया था। वो कैसे, सुनिए। रावण बहुत ही ज्ञानी और महाप्रताप भी था, लेकिन उसका घमंड उसके सर्वनाश का कारण बन गया। रावण केवल श्री राम के हाथों नहीं हारा, बल्कि इससे पहले भी वह 4 बार हार चुका था। जी हाँ, 4 बार, जिसमें एक बार तो उसे पाताल लोक के बच्चों ने ही बंदी बना लिया था। बच्चों के सामने बेकार थी रावण की सभी शक्तियाँ। रावण ने अपने तप बल से इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उससे डरते थे। अपनी इन्हीं शक्तियों और तप बल पर घमंड के कारण एक बार रावण पाताल लोक पर अधिकार के लिए विचार से वह अकेला राजा बलि से युद्ध करने चला गया। अपनी शक्तियों के मंद से वह यह भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य व्यक्ति की मायावी शक्तियाँ काम नहीं करती। जब रावण वहां पहुंचा तो बाहर खेल रहे बच्चे उसे आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि नागलोक का न होने के कारण एक तो वह उन्हें देखने में अजीब लग रहा था, साथ ही वह राजा बलि को युद्ध के लिए ललकार रहा था। ऐसे में बच्चों ने उसे पकड़कर अस्तबल में बांध दिया। जब उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहा तो खुद को असहाय महसूस किया, क्योंकि उसकी कोई शक्ति वहां काम नहीं आ रही थी। जब राजा बलि को इस घटना का पता चला, तब उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त कराया। राजा बलि से भी हार गया था रावण। किष्किंधा के राजा बाली महाबली था। उसमें अधर्म से अपने भाई का राज्य हड़पा और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर भाई को राज्य से निकाल दिया था। इसे वरदान प्राप्त था कि जो भी सामने से आकर इनसे युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। एक बार जब बाली संध्या पूजन कर रहा था, तब रावण अपने पुष्पक विमान से वहां पहुंचा और पीछे से वार करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन बाली ने रावण को देख लिया और उसे अपने एक हाथ में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा लगा दी। इतना बलशाली था बाली। रावण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाली से क्षमा मांगी और उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। बाली ने रावण की मित्रता स्वीकार कर ली। सहस्त्र बाहु ने पानी में बहा दिया था रावण को। सहस्त्र बाहु अर्जुन का नाम कातरवीय अर्जुन था। अपने तप से गुरु दात्रेय को प्रसन्न कर उसने 1000 बाजुओं का वरदान प्राप्त किया था। एक बार सहस्त्र बाहु नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था। रावण भी उस समय वही स्नान कर रहा था। कौतूहलवश उसने अपनी भुजाओं से नर्मदा का जल रोका तो नदी में प्रवाह बंद हो गया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सहस्त्र बाहु को कटु वचन कहे। तब उसने रावण को बंदी बना लिया। पुलत्स्य ऋषि के कहने पर सहस्त्र बाहु ने रावण को मुक्त कर दिया, लेकिन रावण कुछ समय बाद अपनी सेना लेकर सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुंचा। तब सहस्त्र बाहु ने नर्मदा नदी का सारा जल रोककर रावण की सेना पर छोड़ दिया और रावण अपनी सेना सहित जल के प्रवाह में बह गया। भगवान शिव से युद्ध करने पहुंच गया था रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन जब इंसान का बुरा समय आता है, अपनी शक्तियों के घमंड में रावण भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब शिव शंभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान मगन बैठे रहे तो रावण ने उन्हें कैलाश सहित उठाकर फेंकने का
मन बनाया और वह पर्वत उखाड़ने लगा। इस पर भगवान शिव ने केवल अपने अंगूठे के बल से कलश को शिथिल कर दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। जब बहुत प्रयास के बाद भी रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो उसने वहीं खड़े खड़े भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। तब रावण ने भगवान शिव को गुरु बनाकर अब उनकी शरण में आ गया। रावण का आखिरी युद्ध श्री राम से हुआ। इसके बाद वह भगवान राम से युद्ध में लीन हुआ। यह युद्ध उस समय उसके जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। न केवल वह युद्ध मृत्यु लोक पहुंच गया बल्कि उसने अपने परिवार और वंश का भी नाश किया। तो दोस्तों, रावण के युद्ध की यह 4 कथाएं आपको कैसे लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताना। हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर प्रभु श्री राम के दर्शन किसको कराए थे? सुनिए, भगवान राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति का एक प्रसंग पुराणवी कथाओं में भी वर्णित है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने अपना सीना भगवान राम और सीता जी के दर्शन करवाए थे? आइए जानते हैं इस पुराणवी कथा के बारे में। हनुमान जी जिन्हें बजरंग बली, महावीर, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा करने से जीवन के संकट कम हो जाते हैं और सुख शांति रहती है। अगर आपके घर में या मन में नकारात्मकता आ रही हो तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करना सबसे फायदेमंद माना जाता है। इस दिन आप हनुमान चालीसा, हनुमान आरती का पाठ कर बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। जब माता सीता के उपहार को तोड़ने लगे हनुमान जी, तब क्या होता है? पुराणवी कथाओं के अनुसार दरबार में भगवान का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में माता सीता ने हनुमान जी को उपहार दिया। माता सीता ने हनुमान जी को रत्नों से बनी एक बेशकीमती माला दी, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी इस माला को लेकर थोड़ी दूर गए और अपने दांतों से उसके एक एक रत्न को तोड़ने लगे। मौजूद सभी लोगों ने हनुमान जी को देखा, सब चौंक गए। लक्ष्मण जी को आया क्रोध। लक्ष्मण जी ने जब हनुमान जी को देखा तो उनके इस कार्य पर वो बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने इसको प्रभु राम का अपमान समझा। इस बात को लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया और कहा कि माता सीता ने हनुमान जी को कीमती माला दी और उन्होंने माला को तोड़ दिया। भगवान राम लक्ष्मण को जवाब देते हुए कहते हैं कि हनुमान ने माला तोड़कर फेंकी, इसका कारण उन्हें ही पता होगा। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे लिए हर चीज व्यर्थ है, इसमें राम नाम न लिखा हो। मैंने माला ली और देखा कि उसके रत्नों पर कोई राम नाम नहीं लिखा था। हनुमान जी आगे कहते हैं कि कोई भी चीज राम के नाम के बिना अमूल्य हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। सीना चीर कर कराए प्रभु श्री राम और सीता के दर्शन। हनुमान जी का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शरीर पर भी तो राम नाम नहीं है, तो शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और उसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद लक्ष्मण जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से क्षमा मांग ली। तो दोस्तों, हनुमान जी को सीना चीरकर दिखाने की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी ज़रूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो ज़रूर कर लो, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। और आगे आपको कैसी कथा सुननी है वो भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। नोटिफिकेशन बटन को स्किप कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सकें। तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दो जय श्री राम और एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।